Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening to all. Just in my previous videos, I taught you about the auxiliary that were has, have, had. And now I want to teach you about another auxiliary, that is should. As I have told you in my in my previous video, that I will teach you about should, and that is very important for you for spoken English. तो मैंने आपको कहा कि मैं शुड का प्रयोग मैं आपको बतलाऊंगा, तो उस शुड के बारे में अब यहाँ पर देखें कि शुड का प्रयोग क्या होता है। सबसे पहली बात, शुड का डिक्शनरी मीनिंग होता है चाहिए। चाहिए, तो जहाँ भी चाहिए है वहाँ पर हम क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब विशेष उसमें जानना है, हमको स्पेशल जानना है, टेंस से हट करके जानना है। टेंस में सारी चीज़ों की चर्चा नहीं रहती है। अब यहाँ पर टेंस के बारे में जानना है। तो पहला है कि धर्म या कर्तव्य। धर्म या कर्तव्य दिखलाना हो, अगर आपका क्या धर्म है, मेरा क्या धर्म है, तो वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या धर्म है, क्या काम है, क्या काम होना चाहिए था, यदि ऐसा वाक्य आपको मिले तो वहाँ शुड के साथ हैव लगाना पड़ेगा, और वर्ब जो है वह थर्ड फॉर्म में आएगा। शुड हैव प्लस V3 से बनेगा वह। अंतर, धर्म या कर्तव्य दिखलाना है तो क्या करना है, वहां पर शुड से बनाना है। यदि धर्म या कर्तव्य पास्ट टेंस में दिखलाना हो तो वहां पर शुड तो देंगे ही, हैव प्लस V3 लगा देंगे। एग्जाम्पल देखिए, वी शुड लव आवर कंट्री। हम लोगों को अपने देश को प्यार करना चाहिए, हम लोग को अपने देश से प्यार करना चाहिए, है ना। बात भी सही है कि हम लोगों को अपने देश से प्यार करना चाहिए। सच्चे लोग जो होते हैं अपने देश से प्यार करते हैं। चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर और गार्जियन और पेरेंट्स और एल्डर्स। अपने से बड़ों को, बच्चों को क्या करना चाहिए भाई, रिस्पेक्ट देना चाहिए। हमसे जो बड़े हैं, माता पिता, शिक्षक, गार्जियन जो भी हैं हमसे बड़े हैं, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये क्या हुआ, धर्म मेरा हुआ, ये मेरा कर्तव्य हुआ। लेकिन यू शुड हैव रिटन, ये देखिए, ये हैव लग गया, शुड तो है ही, ये हैव लगा और ये V3 आ गया। टू योर फादर, इसका हिंदी हुआ कि आपको अपने पिताजी को लिखनी चाहिए थी, कोई बात खबर करनी चाहिए थी। इसका सेंस है कि लेकिन आपने ऐसा किया नहीं, आप ऐसा नहीं किया, ये इसका मतलब रहता है। उसमें ये सेंस रहता है कि आपको अपने पिताजी को खबर करनी चाहिए थी, पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, आपको वहां रहना चाहिए था। ये पास्ट टेंस का हो गया, तो शुड हैव प्लस V3 से बना। वी शुड have called, we should have
कॉल्ड इन ए डॉक्टर, हम लोगों को डॉक्टर बुलाना चाहिए था। पास्ट की बात है, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। ये सेंस रहता है तो शुड के साथ हैव लगाकर भी थ्री कर देते हैं, ऐसा बन जाता है। तो ये पहला इसका यूज हुआ। अब दूसरा बी नंबर देखिए, कोई भी क्रिया का प्रयोजन दिखलाना है, क्रिया का प्रयोजन दिखलाना है तो वहां पर सो दैट आएगा और वहां पर लिस्ट शब्द आएगा। सो दैट और लिस्ट शब्द आएगा। तो सो दैट और लिस्ट के बाद क्या होता है, हम वहां पर शुड का प्रयोग करते हैं। सो दैट और लिस्ट के बाद सो दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन लिस्ट का मतलब होता है जिससे कि नहीं। सो दैट माने होता है जिससे कि, और लिस्ट का मतलब होता है जिससे कि नहीं। तो जिससे कि क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और जिससे कि नहीं है तो वह क्या हो गया, निगेटिव हो गया। वहां पर लिस्ट में नॉट नहीं लगा हुआ, फिर भी वो निगेटिव शब्द है। तो देखिए, ही वर्क सो हार्ड दैट ही शुड अर्न मोर, सो दैट उसने कठिन परिश्रम किया जिससे कि वह ज्यादा कमा सके। ही वर्क सो हार्ड दैट, तो सो दैट आ गया। तो यहां पर ये देखिए शुड का प्रयोग हुआ। ही हीड द बुक, उसने किताब छुपा दिया जिससे कि आई शुड सी इट, मैं उसे देख न लूं। यहाँ पर न शब्द आ गया, ये न शब्द आया, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। लिस्ट के बाद में इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, या लिस्ट के पहले नॉट नहीं लगा हुआ है, ये निगेटिव शब्द है। तो ये याद रखेंगे कि लिस्ट का मतलब होता है जिससे कि नहीं, और सो दैट माने होता है जिससे कि। ही वर्क सो। अब सी नंबर, कहीं पर शर्त अगर है, शर्त लगा हुआ है, तो शर्त जब लगा रहेगा तो उसमें क्या होता है, शुड और वुड का प्रयोग होता है। लेकिन उसमें शर्त होना चाहिए, शर्त होना चाहिए। और यह वाक्य जैसे इफ से शुरू होता है, तो इफ आई हैड वर्कड हार्ड, यदि मैंने कठिन परिश्रम किया होता, तो आई शुड हैव पास्ड, तो मैं सफल हो गया होता। ये जो है, ये शर्त वाला वाक्य हो गया। तो देखिए यहाँ पर शुड लगा और ये हैव लगा और ये पास्ट हो गया। तो अगर मैंने परिश्रम किया होता तो सफल हो गया रहता, और सफल हो गया होता। एक जगह गड़बड़ी हो गई है, मैं उसको दूर कर रहा हूं। ये गलती हो गई थी, ये गलती हो गई थी, मेरा दिमाग बार बार वहीं पर जा रहा था, तो गलती हो गई, इसको सुधार दिया मैंने। ये देखिए, सो दैट अब यहाँ पर लगा है। हार्ड, हार्ड यहाँ आया, ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया जिससे कि, सो दैट माने हो गया जिससे कि, ये जिससे कि, सो दैट का मतलब जिससे कि ही शुड अर्न मोर, वह ज्यादा कमा सके, ये हुआ। तो अब ये आपका सी नंबर हुआ। अब मैं आपको डी नंबर बता रहा हूं। झुकाव, झुकाव
या उदासीनता दिखाने के लिए। मेरा झुकाव किसी चीज़ की तरफ या मेरा झुकाव किसी चीज़ की तरफ नहीं है। तो झुकाव है तो ठीक है, झुकाव नहीं तो उसको उदासीनता कहेंगे। तो दोनों ही अर्थ में, दोनों ही सेंस में हिंदी के वाक्य से जब पता चले कि झुकाव है या झुकाव नहीं है, तब वहाँ पर शुड का प्रयोग होता है। लेकिन उसमें लाइक शब्द आना ज़रूरी रहता है। एग्ज़ाम्पल देखिए, आई शुड लाइक टू गो टू दिल्ली। मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, माने मेरा झुकाव है दिल्ली की तरफ जाने का। इसलिए यहाँ पर देखिए शुड का प्रयोग हुआ। ये शुड से बना, लेकिन लाइक शब्द इसमें आया और ये टू शब्द इसमें आया, तो इसकी ज़रूरत है यहाँ पर शुड के साथ। तो आई शुड लाइक टू गो टू दिल्ली, मुझको दिल्ली जाना, मैं दिल्ली जाना पसंद करता हूँ, माने मुझको दिल्ली जाने के प्रति मेरा झुकाव है, ये सेंस है। तो कहीं भी आपको झुकाव दिखलाना हो या झुकाव नहीं हो, वो भी दिखलाना हो, तब वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो हमारे शुड का ये 4 हुआ और शुड की समाप्ति हुई। अब इसके बाद मैं आपको बतलाऊँगा वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग कहाँ होता है, उसको मैं बतलाऊँगा इसके बाद वाले वीडियो में। वह भी आपको स्पोकन के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो उसकी चर्चा इसके बाद वाले वीडियो में मैं डालूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।